विजय कनेरकर एडवोकेट 1989 से प्रैक्टिस में हूँ और मुझे लगभग 30 वर्ष से अधिक वकालत का व्यवसाय करते हो गया है और मैं सिविल का लॉयर हूँ। लॉयर को बहुत शांत और गंभीर सोच से पक्षकार से मिलना चाहिए और पक्षकार की शांत पूर्ण रूप से उसकी जो समस्या है उसको सुनना चाहिए और उसका जो विवाद है उसको, उसकी प्रॉपर्टी का विवाद जो हो उसको समझकर कानूनन जो भी एडवाइस हो वो देना चाहिए। और न्यायालय में सिविल वाद प्रस्तुत करना हो तो उसकी ओर से सिविल वाद प्रस्तुत किया जाए और उसको सही न्यायदान प्राप्त कराया जा सके। ऐसी व्यवसाय वकालत का करना चाहिए। वकालत के व्यवसाय में सिविल बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और सिविल में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी संबंधित विवादों का निराकरण होता है। उन निराकरणों में पक्षकारों को सही न्यायदान प्राप्त करने के लिए एक वकील को कानूनन जो भी उसको मदद मिल सकती हो वो लेना चाहिए और उसके लिए जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो भी लॉ हो उसको अध्ययन करके साइटेशन न्यायालय को देकर न्यायालय को संतुष्ट कर और उसका पक्ष मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखकर उसको सही न्यायदान प्राप्त कराया जाता है। अच्छा, तो आपकी सबसे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग क्या है? सिविल प्रैक्टिस तो ऐसा है जितना सीखा जाए उतना कम है। लॉ ऐसा एक सब्जेक्ट है कि जिस समुद्र की खो में जितना अंदर से अंदर जा सके उतना ज्ञान प्राप्त होता है और हर सब्जेक्ट के विषय में जो भी ज्ञान प्राप्त करना है वो लॉ की किताबों को पढ़कर देखा जाता है और लॉ जितना आप उस पुस्तकों में अध्ययन करके निकलेंगे उसमें कहीं ना कहीं अपने पक्षकार को न्याय दिलाने के लिए निश्चित ही कानून बना हुआ है। उन कानूनों को न्यायालय में प्रस्तुत कर पक्षकार को सहायता दिलाई जाती है। ऐसा कौन सा बदलाव है जो आप जुडिशरी सिस्टम में देखना चाहोगे? आजकल देखने को मिला है पूर्व के जज जो पूर्व में जो जज रहते थे वो बहुत ही गंभीर विचारों के थे और वो गंभीरता से प्रकरण को निराकरण के लिए वकील एवं न्यायाधीश दोनों आपस में सामंजस्य बनाकर वकालत पक्षकार को सही न्यायदान प्राप्त करते थे। आजकल देखा जाता है कि जो भी क्लेट से या लॉ स्टूडेंट जो मजिस्ट्रेट की परीक्षा देके पास होकर आते हैं वो आजकल लॉ की किताबें न देखकर गूगल पर जो भी चीज़ मिलती है उसको उठाकर न्यायालय के फैसलों में लिखकर न्याय देते हैं। आज जो निर्णय हो रहे हैं वो न्याय नहीं होता, एक आदेश होता है। न्याय देने के लिए जज को बहुत ही गंभीर रूप से विचार करना पड़ता है और पुस्तकों का अध्ययन करके वकीलों की दलीलों को सुनकर वकीलों ने जो न्यायालय में दलीलें प्रस्तुत की हैं उसमें आदेश में न्यायालयीन आदेश में उसका समावेश किया जाना चाहिए जो आज देखने को नहीं मिलता। ऐसा कौन सा बदलाव है जो आप आने वाली पीढ़ी जो भी वकील बनने वाले हैं उनमें देखना, मतलब ऐसी कौन सी आप उनको सलाह देना चाहोगे जो आपके हिसाब से उनको उस पर अमल करना चाहिए? आज जो भी वकालत के व्यवसाय में आना चाहता है कोई भी स्टूडेंट उसको सबसे पहले गंभीर शांत प्रवृत्ति का होना चाहिए और जितना अधिक से अधिक अध्ययन कर सके लॉ की किताबों का उसका अध्ययन करे और अध्ययन करने के बाद समस्या का समाधान करने में बहुत ही आवश्यक
होता है, किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल ज्ञान को छोड़कर सिर्फ गूगल ज्ञान की ओर ज़्यादा आकर्षित हैं, और गूगल में इतना सही न्याय के लिए जो लाभ बनाए गए हैं उसको पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से वर्णन नहीं हो सकता जब तक किताबों को अध्ययन करके किताबों का जो भी ला लिखा है उसको पढ़कर समझकर उसको उपयोग में लाए, वह अच्छा हो।